रहे हैं कि 400 पार इस बार 350 सरकार 350 पे भी सरकार चल सकती है। तो वो चाहते हैं कि 400 हो जाए ताकि हम संविधान में कोई भी संशोधन करें तो उसका कोई भी हमको विपक्ष जो हो विरोध न करे और जो चाहे अपने मर्जी से करते रहें। तो 350 पे सरकार नहीं चला सकते हैं, विपक्ष रख सकते हैं अपने सामने, तो क्यों नहीं रखना चाहते हैं विपक्ष को? विपक्ष को रखिए, जो काम करिए उसका विरोध करिए, जनता के सामने उसको बताइए कि क्यों विरोध कर रही है भाई जनता हमारा, मतलब जो काम हम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है गाजीपुर का? गाजीपुर का माहौल यही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ कंफर्म बन जाएगी, सबको पता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के चलाए हुए पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से उसने कोई लाभ न लिया हो। वो कोई ना कोई लाभ लिया ही है, और अगर कुछ नहीं कोई कह रहा है कि नहीं मैं कुछ नहीं लिया हूँ, तो 500 वर्षों की तपस्या प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है, उसमें दर्शन करके वो निश्चित ही लाभान्वित होगा। और दोस्तों वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ये गाना मीडिया वाले लोग हैं, आप काम लोग किए हैं देख ही गाजीपुर रहे हैं। में। हाँ, आप लोग माननीय भी अध्यक्ष देख जी रहे हैं। सपना सिंह जी हैं, गाजीपुर में बहुत विकास किए हैं। बहुत एक भाजपा की सरकार में विकास ही हुआ है। गया है यहाँ का। अब चुनाव इससे पहले जब से हमने होश संवारा है तब मैंने से लड़ाई हम था, लोग देखते अब थे लड़ाई कि उड़ाई कुछ ऐसा रोड था कि किसी कोई माँ बहन किसी के पेट में बच्चा प्रेग्नेंट जो थी, कार्य उनमें आने बाकी जाने था में बहुत इसमें दिक्कत मोदी होती जी थी। उसको पूर्ण कर देंगे, योगी जी भी उसको पूरा कर देंगे जो बच्चा कुचा है। खुद कहाँ से आए भैया? अहमदाबाद से। क्या लगता है इस बार? एकदम 400 पार, 400 पार एकदम पार। कुछ बोले हैं? बहुत कुछ बोले हैं सर, क्या बोले बताइए? क्या बताएं। क्या गाना चाहते हो? खुश हो मोदी जी के कार्य तो आना से? चाह रहे हैं कि हाँ। 350 बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार इंडिया सरकार। क्या बात है यार, तो फिर आए कहाँ से हो इसमें? ऐसे घूमने आए, देखने आए। हाँ। इधर रहते हैं, मन ये किया लोग गया। गिना रहे हैं देश का काम। अरे गिना रहे हैं, हम सोचे थे कि अब तैयारी करेंगे एयरफोर्स का। अभी 4 साल की नौकरी हो गई है, क्या करेंगे जाके? कितना छोटा है। अग्निवीर करके उसको 4 साल का कर दिया। और रखने दे, जिसको अपने स्वतंत्रता से अपनी बात रखने दे। बोलो। यही दिक्कत है ना, हमारे घर में लोग हैं सेना में। पहले 2 साल में ट्रेनिंग होती थी, अभी 6 महीने में ट्रेनिंग हो रही है। तो ये बताइए कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 2 महीने की ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। और 6 महीने की ट्रेनिंग का सैनिक और 2 साल की ट्रेनिंग के सैनिक में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम सीमा पे और सैनिकों से जो 2 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? तो फिर भाजपा की रैली में का भीड़ बनाने आए थे? ऐसे ही देखने घूमने चला, इधर रहते हैं, चले आए। प्रधानमंत्री अपने देखने का हक है। क्या कहना चाह रहे हैं वो, उनकी बातें सुनने का हक है हमारा भी। हाँ, आपका क्या विचार है? हम बस यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार 350 सरकार 350 पे भी सरकार चल सकती है। तो वो चाहते हैं कि 400 हो जाए ताकि हम संविधान में कोई भी संशोधन करें तो उसका कोई भी हमको विपक्ष जो हो विरोध न करे और जो चाहे अपने मर्जी से करते रहें। तो 350 पे सरकार नहीं चला सकते हैं, विपक्ष रख सकते हैं अपने सामने, तो क्यों नहीं रखना चाहते हैं विपक्ष को? विपक्ष को रखिए, जो काम करिए उसका विरोध करिए, जनता के सामने उसको बताइए कि क्यों विरोध कर रही है भाई जनता हमारा, मतलब जो काम हम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है गाजीपुर का? गाजीपुर का माहौल यही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ कंफर्म बन जाएगी, सबको पता है, सबको पता है। पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए। हाँ, जी, आपको लगता है कि यहाँ से जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हावी है? आपको क्या लगता है श्रीमान? जिसे हमको नहीं पूरे देश को लग रहा है कि इस बार 400 पार हो रहा है, और गाजीपुर की जनता भी 400 पार कर रही है। जैसा अभी बच्चा है, बहुत इसको जानकारी नहीं है। मैं इसको बता दूं कि 2014 से लेके 2014 से लेके 2024 के बीच में 6 करोड़ लोगों का EPFO में रजिस्ट्रेशन हुआ है, माने PF के लिए। तो अगर किसी को रोजगार नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिला है? 2014 से पहले स्टार्टअप शब्द कोई सुनता नहीं था, और भारत में 2014 के बाद 90,000 स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। 150 से ज़्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनका ट्रांजैक्शन $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। जी, तो क्या ये रोजगार नहीं हो रहा है? अगर भारत में यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। 6 करोड़ लोगों का जिनका PF में रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो कहाँ के लोग हैं? भारत के ही तो लोग हैं। जो युवा हैं उनका ये मतलब आरोप नहीं है। ये युवाओं नहीं, देखिए, ये युवाओं की बात नहीं है, ये कुछ दिग्भ्रमित युवाओं की बात है। और मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर की जनता ने पूर्ण मनोयोग से मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम गाजीपुर में लहराएगा। और ये उत्साह देख के आपको समझ में आ रहा होगा, 5 चरण का चुनाव हो गया है, 6वें चरण का चुनाव आज हो रहा है। और आज के स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 350 से ज़्यादा सीटों को जीत लिया है। अंतिम चरण में हम 400 पार करेंगे, और ये निश्चित प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया इस देश की जनता से, उसको
और गाजीपुर में रहा गाजीपुर की बात, तो गाजीपुर में जो कहा जाता था कि माफिया जिप्सी पे बंदूक लहराते घूम रहा है, तो माफिया को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमींदोज करने का कार्य कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर जनपद में जो बंदूक की राजनीति होती है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। इस बात को आप मानते हैं? इस बार गाजीपुर में कलम बनाम कट्टा का चुनाव है, और मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे अभी कह रहे हैं वो क्या अफजाल अंसारी के साथ खड़े होंगे, उधर ले जाके दूसरे तरफ हथवा में कट्टा थमा के कह देगा कि चला भैया अब हमारे सेना में भर्ती हो जा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कलम लेके चल रहा है, वो कलम का सिपाही है, और कलम हमेशा कट्टा पे भारी रही है, और लोहा को जो सोना कर दे गाजीपुर का पारस है। उनके ऊपर भी एक आरोप लगता है शिक्षा माफिया का। देखिए, आरोप तो श्री राम जी के ऊपर भी लग गया था, तो ये कलयुग चल रहा है भैया, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अब की बार तो आरोप प्रत्यारोप का तो समय लगा रहता है भैया। और आरोप लगता है धर्म की राजनीति करती है। देखिए, अरे वाह वाह भैया, माने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टीका लगाए तो धर्म की राजनीति करे, जनेऊ पहने तो धर्म की राजनीति करे, चुंडी रखे धर्म की राजनीति करे। तो अरे अगर हमारी संस्कृति को अपनाना धर्म की राजनीति है तो हम इसको करेंगे, आगे भी करेंगे। और मैं बता देता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि अगर ये राम मंदिर का निर्माण करती है तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी निर्माण करती है, ये अगर विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करती है तो पूरे प्रदेश और देश में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण करती है। इस समय उत्तर प्रदेश में अगर राम मंदिर वहाँ बन रहा है तो वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, हमारे बगल के जनपद में एम्स बन रहा है, गोरखपुर में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया। कोई गाजीपुर की जनता को बुला लीजिए, गाजीपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो अयोध्या का, अयोध्या में इंटरनेशनल नहीं है, अयोध्या में बन रहा है इंटरनेशनल नहीं, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनने जा रहा है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनने जा रहा है। और वहाँ मैं आपको बता दूं उसका पहला न्यास अभी नहीं तक। अब जब अरे भैया अब हमारे बात कर रहे हैं, हमको मजा आ रहा है क्योंकि बात कर रहे हैं पॉइंट से। हमारे एक सांसद हैं, जिस दिन 2019 में वो चुनाव जीत के निकले, आप ही की तरह मीडिया के बंधु उनसे मिले और उन्होंने कहा ये बताइए गाजीपुर में आप क्या कार्य करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम के मंत्री बनवा दो। और 5 साल से वो व्यक्ति कचहरी के अलावा कहीं दिखाओ तो कोई बता दे, कहीं नहीं। वो राजनीतिक व्यक्ति सुबह जब घर से निकलता है तो वो अपना रूटीन देखता है कि केकर दुगार करके कर मरनी जाए के कर जेनी जाए के है, किसके दरवाजे जाना है, कहाँ उद्घाटन करना है। वो व्यक्ति उठता है तो देखता है कि आज कौने थाना में का मुकदमा जोने का फाइल गाजीपुर में लगा ला, झारखंड में लगा ला, कहाँ लगा ला, 5 बरस वो अपने मुकदमा को झेल रोकना चाहेंगे। ये सवाल उनसे हमने किया था कि आप पे आरोप लगता है कि आप जाते नहीं हैं और कभी जनता के बीच में नहीं गए, कोई कार्य नहीं किए, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि वो कहते हैं मनोज सिन्हा जी को डायरेक्ट कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं कथा कथित विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी जिस विभाग को लिए कहाँ डूब गया ये देख लो, और दूसरी चीज़ की कोई एक सड़क बनवाए हो तो बता दो, और तीसरी बात जानने सुनिए बातें रखने पॉइंट और वो ये भी कहते हैं कि 195 किलोमीटर प्रधान ग्राम सड़क योजना के तहत मैंने बनवाया है, और इतना 4 जिलों में बताइए कोई बनाया तो बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो 195 किलोमीटर रोड वो गिनवाते हैं जी, उसमें से एक रोड में उनका योगदान नहीं है जी, पहली बात। और दूसरी बात, माननीय मनोज सिन्हा जी के ऊपर वो अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनकी और उनकी तुलना तो एकदम निरर्थक है। एक गुंडा आदमी है और एक विकास पुरुष, और विकास पुरुष माननीय मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर में पटेल आयोग गठित हुआ था 1962 में, उसके द्वारा आई कमेटी का रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रख दिया गया था, और उस रिपोर्ट को निकलवा कर गाजीपुर में 3000 करोड़ का सबसे तेज बनने वाला पुल गंगा नदी पे रेल कम रोड ब्रिज बनवाने का कार्य माननीय मनोज सिन्हा जी ने किया है। और एकलौता ऐसा नेशनल हाईवे जो गाजीपुर में ही शुरू होता है और गाजीपुर में खत्म होता है, सादात से मर्दा, अगर किसी के प्रयास से संभव है तो माननीय मनोज सिन्हा जी के प्रयास से और अफजाल अंसारी जितने बार चुनाव लड़े, जितने बार जीते, उन्होंने जितना कार्य किया उससे ज्यादा तो गाजीपुर में इस सरकार में शौचालय बनाए घर के नाम से। अंतिम सवाल होगा आपसे, अग्निवीर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अग्निवीर को मैं इस प्रकार देखता हूं कि युवाओं को, जिसे भारत के लिए नया है, तो भारत के लिए जब कंप्यूटर भी आया था तो नया था, उस समय कंप्यूटर का भी विरोध हुआ था, तो अग्निवीर एक योजना ऐसी है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट जापान के बेसिक सब्जेक्ट में है। डिजास्टर
डिजास्टर मैनेजमेंट हम पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वहाँ हमेशा भूकंप आते रहते हैं। तो इसी प्रकार देश के विपत्ति काल के लिए हमारा हर युवा सेना के लिए तैयार रहे, उसके तरफ इस गवर्नमेंट ने एडवांस भारत की तरफ एक कदम बढ़ाया है। और इसको मैं भारत के उन्नति की तरफ देखता हूँ कि यहाँ हर युवक इस योग्य रहे कि वो अपनी सीमा की रक्षा कर सके, इसलिए अग्निवीर को मैं सही मानता हूँ। और रही बात सेना के परमानेंट वैकेंसी की, तो वो उसी प्रकार चलती रहेगी। अग्निवीर उन बच्चों के लिए एक दिशा प्रदान करेगी जो रोजगार से भटके हुए थे। वो इस कोर्स, अगर अभी मैं बीटेक को ही इसके संदर्भ में लाते हैं तो 4-5 बरस का आदमी बीटेक करता है। आईआईटी में अगर आप 20 लाख रुपए मांगे कि 20 लाख रुपए दे दो, मैं आईटी एडमिशन करा दूँगा, सब लोग वहाँ चले जाएंगे। और यहाँ तो 25% बच्चों को कहा जा रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ नौकरी करिए। 25% को मैं परमानेंट आज ही कर रहा हूँ, बाकी के 75% के लिए भी फैसिलिटियाँ अलग अलग हैं। तो मैं इसको विकसित भारत में युवाओं को एक दिशा देने की योजना के रूप में देखता हूँ। और ये उन्नत भारत की योजनाएं हैं, ये अभी बेसिक लेवल पे वो समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन जिस तरह कंप्यूटर है तो लोग कहते थे कंप्यूटर जो है मैन पावर को खत्म कर रहा है, ज्यादा लोग उपलब्धि के रूप में देखते हैं। मैं उपलब्धि के रूप में देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर में थे। वीडियो को मैं फिर मिलेंगे। गाना